आज तक वो किसी से झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का था। उसका कत्ल किया गया। एक दिन रात के 1:30 ऑपरेशन करके वापस रूम में गया, बाद में नहीं निकला रूम से। मैं जनाजे पे नहीं पहुंच सका। आखिरी दीदार नहीं कर सके आप? सर रुकावट तो एक ही होती है, बस पुलिस। जब पुलिस चाहे तो कत्ल मिल जाता है, पुलिस ना चाहे तो कुछ भी नहीं मिलता। कसूर इनका ये है कि ये गरीब हैं, ये पैसे नहीं लगा सकते, ये भाग दौड़ नहीं कर सकते। माँ हूँ, एक ही बेटा था। सारी उम्र की आस थी कि इसकी शादी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जब आस टूटती है आपको भी पता क्या होता है। मैंने पुलिस को कहा कि पीछे हो जो मेरा बेटा है, मेरा आपको नहीं पता, मेरा एक ही बेटा था ज़ालिमो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। 5 बहनों का इकलौता भाई खुर्रम इम्तियाज़ पेशे के लिहाज से एक सर्जन था और कुछ माह बाद उसकी शादी थी और शादी वाला घर सफ़े मातम में बदल गया जब इनको इतला पहुंचती है कि आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये पहुंचते हैं तो आगे का वाक़या क्या हुआ और इन पे जो 302 की FIR भी कट गई है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी है, ये सारी तफसील पूछेंगे। इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। 5-5:30 के दरमियान इतला मिली है कि खुर्रम का एक्सीडेंट हो गया है। जब हम रास्ते में जाते हैं पता चलता है कि डेथ हो गई है और वहाँ जाते हैं, वहाँ पुलिस मौजूद है, हॉस्पिटल का अमला मौजूद है, कमरे में सारे मौजूद हैं। हमारे गांव के सारे लोग उधर जमा हैं, बाहर, अंदर नहीं किसी को जाने देते। जब मैं गई हूँ, मेरे से पहले मेरे भाई पहुँच चुके थे। मैं गई हूँ, मैं जाके कमरा लॉक करती हूँ, पुलिस बाहर खड़ी है, वो अंदर नहीं जाने देती। वो क्यों? बस उनकी मर्जी, गरीबों की कौन सुनता है। मैंने पुलिस को कहा कि पीछे हो जो मेरा बेटा है, मेरा आपको नहीं पता, मेरा एक ही बेटा था ज़ालिमो, जुल्म कर दिया आप लोगों ने। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं थोड़ी सी झलक देखी है, चेहरा काला पड़ गया। तो चेहरा काला हो गया था? मैं वहाँ गिर गई, मुझे उठा के दूसरे रूम में ले गए। बाद में भाई ने पता नहीं क्या इनके साथ क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, मुझे नहीं। अच्छा, कैसा था घर में, वो कैसा था बहनों के साथ, किस तरह का उसका रवैया था, ज़रा बताएं। मेरा घर ना एक खुशहाल घर था। कुछ माह बाद शादी भी थी उसकी, हाँ जी। तो बताया कि जहेज़ वगैरह और सनियारे को उसी दिन उसने बुकिंग करवाई थी जेवर की। बुकिंग नहीं करवाई, मैंने घर नाम लिया है कि खुर्रम जेवर बनवा लें। कहता अम्मी मैं जाऊंगा, जाके चेक करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। चला गया। 4 बजे सुनहरी के पास भी गया, उधर से कुछ उसने पसंद किया है, अभी हमने कोई एडवांस वगैरह नहीं दिया। वो दोस्त है उसका सुनहरा, पसंद करके वो आ गया। आके उधर ही हॉस्पिटल में बातें होती हैं तो वो कहता है कि मैंने ना सुबह हाल बुक करवाने जाना। बाद में बड़े शौक़ थे आपको, बड़े चाव थे कि सेहरा लगाऊंगी अपने बेटे को, सेहरा देखूंगी, उसकी खुशियाँ देखूंगी। माँ हूँ, एक ही बेटा था। सारी उम्र की आस थी कि इसकी शादी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जब आस टूटती है आपको भी पता क्या होता है। इनके वालिद ने सऊदी अरब में 20 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं और जितना पैसा कमाया है वो सारा पैसा खुर्रम इम्तियाज़ को डॉक्टर बनाने पे लगा दिया। हत्ता कि इन्होंने अपना ज़ाती घर भी सेल कर दिया है कि मेरा एक ही एक बेटा है, उसका फ्यूचर बन जाए। आज तक वो किसी से झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का था। उसका कत्ल किया गया। उधर प्राइवेट हॉस्पिटल है सियालकोट में, इमरान तरीस, उधर ही नौकरी करता था, उधर ही उसको रूम भी उधर ही, यानी रात को उधर ही आता था। एक दिन रात के 1:30 ऑपरेशन करके वापस रूम में गया, बाद में नहीं निकला रूम से। पता नहीं कौन सी हॉस्पिटल में लगाया हुआ, टीके लगाए हुए हैं। अच्छा, टीके लगाए? हाँ, टीके के निशान है, उसके टांग पे निशान है, पाँव में टीके लगाए गए हैं। शायद रिपोर्ट में ये देखो, हमारा आप कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया गया है? कत्ल किया गया। रिपोर्ट में देखो, सारा रिपोर्टें की आपको किसी रिपोर्टें पे शक हो? हॉस्पिटल
हाँ, वही हमला था। खुर्रम इम्तियाज़ ने कभी आपसे बार बताया हो कि जी इस पे मुझे शक है, ये मुझे थ्रेट करता है? नहीं, इतना ज़्यादा उसने कभी नहीं बताया, लेकिन कोई शायद छोटी मोटी जो बातें हों वो अपने तक ही हमें नहीं बताया उसने। आपको नहीं बताया? मेरे को नहीं बताया उसने, क्या कहते लेकिन हैं कि सबसे मुश्किल जो दुनिया में है ना, कि जवान बेटे को जनाजा कंधों पर लेकर कब्रिस्तान छोड़ना, ये बाप की सबसे बड़ी आजमाइश होती है, सबसे बड़ी तकलीफ़ है। जब आप अपने बेटे का जनाजा लेकर जा रहे थे कब्रिस्तान, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए जवान बेटे का जनाजा, कोई बूढ़ा बाप उसका जनाजा कब्रिस्तान लेके जाना, क्या था उधर? आज मैं सऊदीया से वापस आया, जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पे आया तो इधर उस दिन इंडिया के साथ कोई झगड़ा था। इंडिया ने इधर मिसाइल फायर किया, इधर जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट नहीं उतरा, फिर हमें वो वापस कराची ले गए। मैं जनाजे पे नहीं पहुंच सका। आखिरी दीदार नहीं कर सके आप? नाज़रीन, ऊपर से जवान हो, ऊपर से लायक बेटा हो और एक ही बेटा हो। और दुख की बड़ी बात यह है कि उसकी चंद माह बाद शादी भी थी। माँ ने उसके सेहरे देखने थे, माँ ने वो खुशियाँ भी देखनी थी, माँ ने बड़े चाव भी करने थे, बहनों ने भी बड़े चाव करने थे, लेकिन क्या पता था कि ये चाव, ये जो खुशियाँ हैं, ये सिर्फ खुशियाँ में रह जानी है, इसको गम में तब्दील हो जाना है। और जो मुद्दई है इस मुकदमे का, उनके मामू हैं और जो इस केस को देख भी रहे हैं, इसको हैंडल भी कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा और आपको नहीं दे रहा, क्या रुकावट है इसमें? आए मामू। सर रुकावट तो एक ही होती है, बस पुलिस। जब पुलिस चाहे तो कत्ल मिल जाता है, पुलिस ना चाहे तो कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस ने आज तक कोई चीज़ हमें नहीं बताई, ना कोई बंदा अरेस्ट किया है, ना किसी बंदे को इंटेरोगेशन की है, थोड़ा बहुत पूछा है, कुछ नहीं। जब तक किसी को पूछना नहीं, कहना नहीं, जो उन लोगों ने किया है वो आके ये तो नहीं बताएंगे तो हमने कत्ल किया है, हमें पकड़ लो। कत्ल उन लोगों ने किया है, हॉस्पिटल में किया है। पुलिस जाके सब कुछ करेगी तो होगा ना। पुलिस बिल्कुल नहीं हमारे साथ कोई कॉपरेट कर रही, कोई चीज़ नहीं। 3 माह 20 दिन में हमें एक भी चीज़ बताए पुलिस ने ये की है। पहले फोरेंसिक के लिए बोलते रहे तो हमें रोज़ नया आसरा दे देते थे। 20 दिन 25 दिन गुजरे और एक फोरेंसिक आ गई है, फिर 20 दिन गुजरे और एक आ गई है, फिर 3 माह गुजर गए और एक आ गई है, तीनों हो गई फोरेंसिक। जब 22 दिन हो गए हैं फोरेंसिक आए हुए, तो फोरेंसिक आने के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं बनी? रिपोर्ट नहीं बनी, ना किसी को चेक किया, ना किसी को बुलाया, ना किसी को बिठाया। जब बुलाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनसे इंटेरोगेशन होगी तो फिर कत्ल मिलेगा। कत्ल करने वाला कभी भी नहीं बोलता कि मैंने कत्ल किया, मुझे पकड़ लो। ये लोग या तो कुछ और कर गए हैं तो हमें नहीं बता रहे, या तो कोई पैसा खा लिया, हम तो सीधा बोलते हैं, तो फिर नहीं बता रहे। तो जब नहीं खाया तो फिर पकड़ के क्यों नहीं रहे? ये पकड़े हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल में ही हुआ है। ऑनर को पूछें, उसके जो उधर ड्यूटी वाले थे उनको पूछे, किसी को आज तक इन लोगों ने इंटेरोगेशन नहीं किया। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है आईजी साहब से, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, तो प्लीज़ इनको पूछें, सियालकोट पुलिस को पूछें कि ये क्या मामला है, क्यों आज तक इतना किया। एक डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, किसी का छोटा सा केस हो जाए अमीर आदमी का तो वो तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ये गरीब बंदे का एक डॉक्टर बनता है तो वो इस हालत में जाता है। हमें इंसाफ चाहिए, बराए मेहरबानी वज़ीर आला साहबा, आईजी साहब, हमें इंसाफ दिलवाएं। आपने देखा जैसे कि ये खुर्रम इम्तियाज़ के मामू हैं, इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, इस देख भी रहे हैं, सारी उन्होंने अपनी दास्तान आपके सामने रख दी है। और आप ये देखें कि ये पेशे के लिहाज से डॉक्टर है और जितने सारे पैसे इसके वालिद ने मेहनत मजदूरी कर कर जो कमाए सऊदीया से, वो उसके अपने बेटे पे लगा दिए और इससे तक के अपना ज़ाती घर भी सेल कर दिया उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए। उसकी वालदैन और वालदैन की आंखों में जो आंसू हैं ना, वो इंसाफ की तलबगार है और ये आंसू रायगान ही जाएंगे इंशाअल्लाह। खुर्रम इम्तियाज़ को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, आज नहीं लेकिन रोज़े क़यामत में तो इंसाफ तो मिलेगा ही ना, इस माँ को और इस बाप को। और आखिरी अपील इनकी वालदा क्या करना चाहती हैं? माँ जी अपील करें, क्या करेंगी? मेरी मरीम नवाज़ से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है,
मुझे इंसाफ दिलाया जाए। IG पंजाब से अपील है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरा इकलौता बेटा था, हमारा आसरा ही जालिम ने ख़त्म कर दिया है। हमें इंसाफ चाहिए। इनका कसूर ये है कि ये गरीब है। इधर कोई अशराफिया का बेटा कोई इस तरह हुआ था तो 2 दिन में इंसाफ उनकी दहलीज पे पहुंच जाना था। कसूर सिर्फ ये है कि वो एक शरीफ शहरी का बेटा है। कसूर इनका ये है कि ये गरीब हैं, ये पैसे नहीं लगा सकते, ये भाग दौड़ नहीं कर सकते। इंसाफ तो ले सकते ना। मरियम नवाज़ साहिबा ने जब ओथ लिया था उन्होंने कहा था कि मैं इंसाफ दूंगी उस घर में जहाँ पे ज़्यादती हुई है। तो मरियम साहिबा इस माँ के आंसू देख लें। इकलौता बेटा, 5 बहनों का भाई, चंद माह बाद शादी थी और नहत्ता उसको मार दिया गया। तफ्तीश आपने करनी है, आपके इदारों ने करनी है। जो कसूरवार है, और 302 की FI भी है, जो कसूरवार है उसको पकड़ें, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।